नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बुल्ली कुत्ता इंपोर्ट एक्सपोर्ट। मैं आपका होस्ट सोनू लाटीवाल। तो दोस्तों, आपके लिए आज एक नया वीडियो लेके आए हैं और उस वीडियो में जो हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, एक घटना घटित हुई है, तो वो घटना हम शेयर करेंगे। क्योंकि अगर हमारे साथ कोई फ्रॉड कर सकता है तो कोई किसी के साथ भी कर सकता है। तो घटना ऐसे घटी है दोस्तों, एक्सप्लेन करता हूँ शुरुआत से। हमारे घनिष्ठ मित्र हैं और वो हमेशा ही बुल्ली कुत्ता रखते आ रहे हैं। और मैंने देखा है आज से 10-15 साल पहले, जब इतना बुल्ली कुत्ता का प्रचलन नहीं था, तब उनके पास 31-32 इंच की फीमेलें थी। तो आप देख सकते हो भी इतने पुराने ब्रीडर हैं और बड़े रिस्पेक्टेड पर्सन हैं। उनका मैं नाम नहीं ले सकता, पर ये घटना के बारे में आपको बताना बहुत ज़रूरी है, ताकि लोगों की जो के साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो वो उजागर हो सके और लोग इससे शिक्षित हो सके, ताकि किसी पे विश्वास करें तो सोच समझ के करें। इसका भाव यही है। तो दोस्तों, हुआ ऐसे कि जो अपने मित्र, अजीज मित्र हैं, मेरे नज़दीकी गांव है उनका, और काफ़ी समय से वो बुल्ली कुत्ता रखते आ रहे हैं। और काफ़ी थोड़े कुछ समय के अभाव से, या मान के चलो किसी कारणवश उनके पास डॉग्स वगैरह नहीं रहे थे, कहीं बिज़ी थे वो, उस वजह से नहीं रख पा रहे थे। तो अब उन्होंने मन बनाया भी यार मेरे को भी बुली डॉग जो है वो रखना है। तो हुआ ऐसे कि मैंने कहा कोई बात नहीं, आप ऐसा करें, एक है ना कोई फीमेल रख लें, या भी टाइगर की उम्र भी अभी इतनी तकरीबन हो गई है, या आप मेरे लिए एक मेल तैयार कर दें। अपनी ब्रीडिंग में से कोई मेल आएगा तो मुझे भी एक मेल तैयार करना है। तो उन्होंने कहा यार मैं ना एक फ़ीमेल रख लेता हूँ, साथ में ब्रीडिंग भी हो जाएगी और उस फीमेल से ही हम मेल तैयार कर लेंगे। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, चलो आपका जैसा मन करे आप एक फ़ीमेल तैयार कर लो और मैं देखता हूँ। मैंने कहा कोई अच्छी ब्लड लाइन की अगर हमारे पास को फीमेल अवेलेबल होगी ना तो आपके पास छोड़ देंगे। तो उन्होंने मेरे को भी कह रखा था, मेरे जैसे और भी उनके जो फ्रेंड सर्कल में है पुराने बंदे हैं, उनको भी कहा था भाई अगर कोई फीमेल हो किसी के ध्यान में तो अच्छी ब्लड लाइन की मेरे को बताना। तो उनके अजीज मित्र हैं जी, हमारे इधर से ही, ठीक है, हमारे एरिया के ही, तो अच्छे फ्रेंड है और बहुत ही अच्छे इंसान भी हैं वो। तो उनको किसी उनके फ्रेंड ने सुजेस्ट किया था ऐसे करके, भाई बच्चे आए हुए हैं और फीमेल पड़ी है। तो उन्होंने फ़ोटो वगैरह मंगवाई, फिर मेरे पास भी फ़ोटो भेजा। तो दोस्तों एक्चुअल में ऐसा होता है, इसमें किसी का दोष नहीं होता। अगर आप भी मेरे को फ़ोटो भेज के, कई लोग ऐसे हैं, मैंने देखा है मेरे भाई, तो फ़ोटो भेजते हैं और कहते हैं सोनू भाई यो बताइयो कैसा है, ये इसके माँ है, ये इसके बाप हैं, और ये कैसे बनेगा, हम ले लें क्या, ऐसे भेजते हैं। तो मेरा मोस्टली आंसर यही होता है 99% भी आप ले लो भी। क्योंकि देखो अब अपने को तो पता नहीं होता ना भाई ये इसके माँ बाप हैं, क्योंकि हमारे सामने तो वो फीमेल ब्रीड नहीं हुई होती। अब जो किसी ने बोल दिया तो मैंने तो उस पर विश्वास करना है भी। अगर इसको किसी ने बोला है भाई को, तो हो सकता है यही होगा, कहीं हमारी वजह से अगले का भी नुकसान हो जाए, मैं कहीं डाउट पैदा कर दूं भाई यार पता नहीं ऐसे वैसे कुछ किंतु परंतु करें तो डाउटफुल हो जाता है। तो हम भी नहीं चाहते यार किसी ने ब्रीडिंग करवाई उसका बच्चा सेल ना हो। तो मैं भी बोलता हूँ हाँ ठीक है भाई साहब, अगर यही है ना फिर ले लो आप। तो ऐसे होता है। तो उन्होंने मेरे को फ़ोटो वीडियो भेजी और मैंने देखा, मैंने कहा फ़ीमेल तो भाई अच्छी है, और इसके मदर फादर बोला जी ये ब्लड लाइन है, ऐसे ऐसे मदर फादर है। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आजकल क्या है कि जो पहले आज से 8-10 साल पहले क्या होता था कि ये बुल्ली है ऐसे नाम से बुल्ली बना के बेच देते थे। क्योंकि अब टाइम बड़ा हाईटेक आ गया, सोशल मीडिया का टाइम आ गया, तो अब ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है। क्योंकि हर एक इंसान व्हाट्सएप के ऊपर फ़ोटो वीडियो वगैरह मंगवाता है मदर फादर की, और जो नामी ब्रीडर है जो ब्रीडिंग करवाते हैं उसका एक नाम है। हमेशा वो बंदा चाहता है यार कहीं आपका नाम खराब ना हो जाए। अगर वो मान के चलो 1 साल के अंदर 50 बच्चे, 40 बच्चे, 20 बच्चे प्रोड्यूस करता है ना, तो उसके मान के चलो 50 में से 45 पपीज़ है ना बनते हैं, ठीक है। क्योंकि उसका भी योगदान होता है। क्योंकि अगर वो भी नहीं चाहता भी मेरा कोई नाम खराब हो, तो ये चीज़ होती है। तो गलत काम कोई नहीं करना चाहता, हर एक सोचता है यार ये चीज़ अच्छी बने। हाँ, कोई ब्रोकर लोग जो है ना, देखो अगर वो किसी से कोई उठा के ले आके आगे सेल कर देते हैं, देखो उनका तो मैं कोई कह नहीं सकता, ठीक है। क्योंकि अगर इस बात पे जाएंगे तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, ठीक है। तो इसको शॉर्ट पे ही निपटाते हैं। तो फिर दोस्तों
हुआ क्या कि वो फीमेल उन्होंने सजेस्ट करी और वो फीमेल मंगवा ली। मैंने फ़ोटो वीडियो देखा, मैंने कहा ठीक है जी, क्योंकि ये वहम ही नहीं था भी आज के टाइम के अंदर कोई ऐसा कर सकता है क्या। तो वो फीमेल घर पे आ गई, ठीक है। उन्होंने मेरे को बोला सोनू भाई आ जाओ, आप देख के जाओ। फीमेल आ गई। तो जैसे ही मैं उधर पंजाब साइड में गया हुआ था, तो आते वक्त मैं भी देखा है, मेरे को भी ठीक लगी। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, थोड़ी सी कमज़ोर है, चलो कोई बात नहीं, इसको थोड़ी अच्छी डाइट वगैरह देंगे। क्योंकि देखो डॉग ऐसा है, अगर कई बार ट्रैवल करता है, घूमता है, थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, एक जगह रहता है 2-4 महीने, तो फिर उसका मन लग जाता है, तो वो अपने आप ही उसको खुराक लगने लगती है, फिर वो घर पकड़ लेता है भी ठीक है ये मेरा घर है और डाइट के ऊपर सेट हो जाता है। तो मैंने कहा आपके पास महीने 2 महीने में ये सेट हो जाएगी। तो उन्होंने बेचारों ने बड़ी अच्छी सेवा करी, ठीक है। फीमेल गोल मोड़ होगी वो, और उन्होंने मेरे पास वीडियो भेजी। थोड़ा सा उस टाइम सेकंड टाइम मेरे को डाउट हुआ, पर मैंने कुछ बोला नहीं, बोल सकता भी नहीं था, क्योंकि हम किसी की चीज़ को ऐसे गलत नहीं कह सकते या उस पर डाउट नहीं कह सकते, क्योंकि कल को उसका मन, कोई भी इंसान है ना, उसका मन में फ़र्क पड़ जाता है, यार मैं इतनी केयर कर रहा हूँ मेरे, और इन्होंने ये बोल दिया। तो बड़ा सोच समझ के कहना पड़ता है। कई बार मेरे पास व्हाट्सएप पे कई भाई वीडियोज़ वगैरह भेज देते हैं, ठीक है, मैं देख लेता हूँ, फिर मैं क्लिक कर देता हूँ भी ठीक है। तो अगर कोई पूछता है अभी डाइट प्लान क्या है तो बता भी देते हैं। मैंने देखा, मेरे को थोड़ा सा डाउट हुआ, फिर मैंने कहा नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता। फिर उसके बाद में फिर धीरे धीरे वो टाइम निकला, तकरीबन बात हो गई 6 महीने तक पहुंच गई। तो उन्होंने कहा, मेरे पास वीडियोस भेजी, तो मैंने उनको थोड़ा सा डाउट क्लियर किया। मैंने कहा 6 महीने की फीमेल होगी, इसकी हेल्थ तो बहुत अच्छी होगी, पर जो इसकी ग्रोथ और लेंथ होनी चाहिए ना, वो मेरे को इतनी इंप्रूवमेंट नहीं लग रही। भाई साहब आपको क्या लग रहा है? तो उन्होंने कहा यार लग तो मेरे को ही रहा है कि हमारे साथ कोई फ्रॉड तो नहीं हो गया होगा। मैंने कहा ना ऐसा तो नहीं हो सकता, बुलाओ आप देखो। मैंने कहा चलो ठीक है मैं आता हूँ। फिर मेरे तो समय के अभाव की वजह से मैं नहीं जा सका। फिर उनके जो फ्रेंड था, ठीक है, वो आए एक दिन और उन्होंने देखा तो उन्होंने बोल दिया भाई नहीं ये बात बनी नहीं, हमारे साथ गलत हो गया, ये तो कोई मिक्स अड़ंगा दे दिया हमारे को, और जो चीज़ हम दिखाया था, हमारे को बताया था, वो चीज़ दी नहीं। तो फिर वो मेरे पास आए, मेरे को बताया। मैंने कहा यार क्या करें अब, चलो देखते हैं, कोई बात नहीं, आगे नेक्स्ट टाइम तैयार करेंगे। तो दोस्तों इन चीज़ों से यही हमारे को जो भाव, यही शिक्षा मिलती है भी आंख मूंद के भी किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए। और आज के टाइम में ऐसा सोच नहीं ही सकते हम भाई किसी के साथ कोई ऐसा भी कर सकता है क्या। और किसी के साथ क्यों, हमारे साथ ही हो गया, हमें मेरे अजीज मित्र हैं, दोस्त हैं, उनके साथ अगर ऐसा हो गया तो किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए हमने कई वीडियोस भी बनाए हैं। अभी पपी लेने से पहले उसके मदर फादर, उस बंदे की उसका क्या कहानी है, उसने कैसी ब्रीडिंग करवाई है। तो ये चीज़ें मैं इसलिए इसके अंदर डीपली नहीं गया, क्योंकि जो भाई साहब है अपने, ठीक है, वो इतने पुराने टाइम से ब्रीडिंग करवा रहे हैं उनके पास। जब हम तो कुछ जानते ही नहीं थे, आज से 15 साल पहले उन्होंने इतने बड़े बड़े डॉग खड़े कर रखे थे बुली के। तो मैंने भी इतना कोई ज़्यादा नहीं लिया भी कौन बंदा है, कहाँ से ले रहे हो आप, मैंने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया और पूछा नहीं इनसे भी क्या हो सकता है। तो इसी वजह से ये घटना होगी। अगर मैं थोड़ा डीपली जाता और पूछ लेता भी हाँ कौन बंदा है, किससे ले रहे हो, फिर उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन निकालता, तो शायद तक इसकी भरपाई हो जाती, हम पीछे हट जाते, ना लेते, ठीक है। तो आज उनके पास एक अच्छी फीमेल कद काठी की खड़ी होती और हमारा ब्रीडिंग प्रोग्राम आगे और सक्सेस होता। बट क्या करें, इस घटना की वजह से, ठीक है, हम 6 महीने पीछे चले गए, 1 साल पीछे चले गए, क्योंकि अभी उतने ही पैसे दोबारा लगेंगे, उतनी डाइट दोबारा डालनी पड़ेगी, और 1 साल के लिए हम जो टाइम हमारा निकल गया वो दोबारा नहीं आएगा। तो दोस्तों इन चीज़ों से बचना चाहिए। कोई भी किसी से अगर कोई पपी मेल फीमेल खरीदता है तो हम यही देखते हैं ना भाई यार इसका मेल इतना अच्छा, हम इसका बच्चा ले लेते हैं, हमारा भी ऐसा बन जाएगा। उस इंसान को कोई नहीं देखता भी इसकी ब्रीडिंग कौन करवा रहा है। ये एक लॉजिक है, ये बातें जो मैं बता रहा हूँ ये कोई नहीं बताएगा। जो ब्रीडिंग करवा रहा है ना, उस बंदे की आप देखो भी उसकी रेपुटेशन क्या है, उसके पास कितने डॉग हैं, और उस डॉग ने कितने बच्चे प्रोड्यूस किए हैं, कितने बच्चे बन रहे हैं, कैसा है, ठीक है। तो ये चीज़ें का ध्यान रखो। जिस फीमेल से ब्रीड हुई है उसकी मदर कौन सी ब्लड लाइन की है और कितने बच्चे प्रोड्यूस किए हैं। अगर पहले उसने कभी लीटर दिए हैं तो उसका भी आप देखिए कि बच्चे कैसे बने हैं वो, तब आपकी जो मन की इच्छा है ना वो पूरी होगी। अदरवाइज़ तो भाई साहब बच्चा खरीदते रहिए,
बदलते रहिए। और मैंने तो एक वीडियो में भी बोला भी है भाई देखो, हम कोई जीव लेके आते हैं, पपीज़ लेके आते हैं, कई बार बच्चे जिद कर लेते हैं भाई हमारे को पपी दिला दो, पपी दिला दो। फिर 2-3 महीने बाद में मन भर जाता है तो हम सोचते हैं यार इसको कहीं रिश्तेदार को दे दो या कहीं छोड़ दो। अब बच्चे का मन, तो बच्चों के मन भरने के लिए, बच्चों को बहलाने के लिए ये कोई खिलौना नहीं है, ठीक है। इसके अंदर भी जीव है, खून है, आत्मा है और इसकी भी फीलिंग होती है। तो दोस्तों ऐसा मत करिए अपने बच्चों के शौक़ के लिए या अपने शौक़ के लिए। अगर लेके आए हो ना तो उसको अच्छे से टेक केयर करो, देखभाल करो। अगर हम लेके आए और फिर बाद में सोचते हैं अभी मन भर गया छोड़ देते हैं, किसी को दे देते हैं, तो उससे क्या होता है कि पाप लगता है, सबसे बड़ा पाप है। अगर हम अपने घर के सदस्य हैं, चाहे जीव है कोई भी लगा लो, अगर उसको कुछ दिन रख लेते हैं, ठीक है, बस उसके बाद में उसको हम घर से निकालते हैं तो कैसा होता है, वो कहाँ खाएगा, क्या करेगा, क्या पिएगा, ठीक है, उसका क्या, वो ऐसा तो है नहीं भी कहीं जाके उसको जॉब मिल जाएगी, नौकरी लग जाएगा, ठीक है, तो भाई उसका भरण पोषण कर लेगा। यार वो तो कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। उसको अगर किसी से ऐसे इंसान को दे दिया, उसने जाके उसको बांध दिया, ठीक है, कभी उसको खिलाया, कभी उसको नहीं खिलाया, उसकी सेवा नहीं करी, जितनी सेवा आपने करी है उतनी सेवा अगला नहीं कर पाता तो उसका पाप तो हमारे को ही लगेगा। तो ये चीज़ों से बच के रहें। और मैंने एक है ना वीडियो देखी थी अभी कुछ दिन पहले, ठीक है, तो जैसे कि स्ट्रीट डॉग पे कई भाई लोग हैं जो खाना खिलाते हैं, कई हमारी बहनें खाना खिलाती हैं, तो कई लोग इसके खिलाफ़ भी हो जाते हैं, बोलते हैं जी ऐसा है जी, हमारे यहाँ पे ये डॉग है जो हमारे पोटी कर देते हैं, बच्चों को काटते हैं और ये हमारे को सुबह मॉर्निंग वॉक नहीं करने देते क्योंकि कुत्ते आ जाते हैं, हमारे बच्चे एक्सरसाइज नहीं कर पाते, पार्क में घूम नहीं सकते। तो दोस्तों इसका भी सोल्यूशन होना चाहिए। मेरा सरकार से भी अनुरोध है भी देखो, जो जीव है जितना हमारा अधिकार है, ठीक है, इतना भी इस धरती पे इनका भी अधिकार है। तो इनके लिए पहले कोई बंदोबस्त तो करना चाहिए भाई, इनकी रोजगार का, इनकी जैसे इनकी अननेसेसरी ब्रीडिंग हो रही है या कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं देखो गैप है जो ये समस्याएं पैदा हो रही हैं। मैं देखता हूँ कई वीडियोस में कोई जैसे कई भले लोग हैं जो खाना डालते हैं, हमारी माताएं बहनें, और कई ऐसे लोग भी हैं जो उनको रोकते हैं, बोला जी हमारे घर के पास डाल दिया, ठीक है। मैं इंस्टाग्राम वगैरह पे ये वीडियोज़ मैंने देखी है तो उनका आपस में झगड़ा होता है, ठीक है। तो इन चीज़ों का क्या फ़ायदा है, क्या इंसान इतना ख़त्म हो चुका है, खून का पानी बन चुका है भी, अब ऐसी चीज़ें हमारे को देखने को मिलती है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे सबको सब कुछ करने की आज़ादी है, सबको बराबर समान अधिकार है यहाँ पे। और जो हमेशा ही भारत की जो इतिहास रहा है तो एनिमल्स के लिए, तो ऐसे इस देश के अंदर अगर ये चीज़ें ऐसे हो रही हैं, कहीं पे किसी डॉग पे या किसी एनिमल पे अत्याचार हो रहा है, तो इससे ज़्यादा दुखदाई और कोई बात नहीं है दोस्तों। तो अगर आपके पास भी कोई, मान के चलो ऐसी कोई आपके साथ भी किसी ने कोई घटना है, कोई अच्छी डॉग को लेके कोई एक्सपीरियंस है, तो आप भी हमारे को भेज सकते हो और हम आपके सिटी का नाम, आपके डॉग का नाम, आपके गांव का नाम, आपका खुद का नाम लिख के भेजिए। व्हाट्सएप पे आप भेज सकते हो आपकी स्टोरी। नंबर है 9802280007। तो हम उस स्टोरी को यूट्यूब पे शेयर करेंगे, बताएंगे भी हमारे भाई के साथ ऐसा ऐसा हुआ था। अगर आपके साथ कोई डॉग के रिलेट कोई अच्छा काम हुआ है या डॉग के रिलेट कोई बुरा काम हुआ है या आपकी ज़िंदगी में डॉग आया है तो क्या क्या घटनाएं हुई हैं, या किसी ने आपके साथ कुछ डॉग के रिलेट कोई गलत किया है किसी ने, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारे भाइयों के कोई पैसे ले लेता है, फिर बाद में पैसे उल्टे नहीं देता। फिर अगर कोई डॉग दे दिया है किसी को डॉग दे दिया तो वहाँ से पेमेंट नहीं आई, अगर किसी ने जो डॉग दिखा दिया है, ठीक है, तो फिर वो उसको डॉग भेजा नहीं है। तो ऐसे कई सीन्स मेरे पास आते हैं। अगर कोई इस टाइप की स्टोरी है तो उससे क्या होगा, अवेयरनेस होगी, और उससे क्या होगा कि आपकी स्टोरी की वजह से दूसरे भाइयों को पता चलेगा भाई ऐसे ऐसे ये घटनाएं जो है हो रही हैं, और हम सोशल मीडिया के जरिए सबको बताएंगे भी ये अपना भाई है वहाँ से और उसके साथ ये घटना घटी है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, और मेरी बात का कोई बुरा मत मनाना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बातों बातों में हम कुछ बोल देते हैं या कह देते हैं,
तो कई मेरे भाई है जो माइंड कर लेते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। आप हमारे भाई हो, बहन हो, और सभी का हमारे को प्यार चाहिए। और प्यार आप हमारे को लाइक करके, वीडियो पे कमेंट करके और वीडियो को शेयर करके हमारे से आप अपना प्यार शेयर कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।